सूडान से जुड़ी हुई। सूडान बीते 3 साल से गृह युद्ध और अस्थिरता में घिरा हुआ है। इस लड़ाई ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन का जो संकट है उसे पैदा किया। सूडान में करीब 95 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। इसके चलते लाखों लोग भूखमरी और अमानवीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। दक्षिण मध्य सूडान के दक्षिण कोर्डोफान राज्य में एक अर्धसैनिक समूह द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 33 बच्चे समेत 50 लोग मारे गए। यह हमला एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया गया, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल। और सूडान की जो सशस्त्र सेना है, अर्धसैनिक बल एक समय में सहयोगी थी, लेकिन अब सत्ता का लालच ऐसा है कि मतभेद हुए और स्थिति यहां तक भयावह हो गई। अप्रैल 2023 में लड़ाई भड़क उठी और अब तक के टकराव का जो सिलसिला है वो जारी है। तो सूडान जल रहा है, दहशत में है और किंडरगार्टन पर ये ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में 50 लोगों की मौत हुई, जहां 33 बच्चे जो हैं वो हताहत हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। और इस ड्रोन हमले में जिस तरह से मानवीयता को तार-तार किया गया, 50 लोगों की मौत हुई, जहां बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई। आरएसएफ की अगर बात की जाए और सूडानी सेना के बीच ये जो संघर्ष है वो 2 वर्ष से जारी है और इतने बच्चों सहित कई लोगों की हालत हताहत है। भूखमरी से लगातार सूडान जूझ रहा है और अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता भी। और अखिलेश सुमन इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आखिरकार दहशत गर्दी की सारी हदें पार कर दी गई जब ड्रोन से निशाना साधा गया एक किंडरगार्टन स्कूल में सूडान में, और हालात इस वक्त बेहद खराब। देखिए, ये दहशत गर्दी से भी ज्यादा अमानवीयता है, क्योंकि देखिए ये जो गृह युद्ध है ये दोनों ही सूडान के एक समूह है। एक सिक्योरिटी फोर्स जो आर्म फोर्सेज होता है, एसएएफ इसको बोलते हैं, सूडान आर्म फोर्सेज, मतलब सूडान की सेना, और एक रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स और कोई देश की सेना अगर आपस में लड़ने लगे तो इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है। जो सिविलियन जो भी है, सिविलियन किनारे पड़े हुए हैं। एक संकेत के लिए एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाया गया था, उसका भी कोई वजूद नहीं है। लगातार 965वां दिन हो गया सूडान के दोनों समूहों के बीच में लड़ाई चलती है। तकरीबन 5 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें कि कह सकते हैं कि 1 करोड़ की जनसंख्या पूरी तरह विस्थापित हो चुकी है। 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं वहां। और कहा जा रहा है, अभी ह्यूमन राइट्स जो है यूएन का, उसका कहा जा रहा है कि सबसे वायलेंट जगह है दुनिया का सूडान, सबसे खराब स्थिति है सूडान की। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले नवंबर में कुछ काम लेने की कोशिश की। उन्होंने क्वाड बनाया सूडान के लिए, जिसमें कि अमेरिका के अलावा इसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट को शामिल किया गया। वो क्वाड की कोशिश ये हो रही है कि सूडान के दोनों समूहों के बीच में शांति स्थापित की जाए। देखिए, ऐसे पहले इससे सहमत हुआ जो आर्म फोर्सेज है वहां, उसने कहा कि ठीक है, हम इस पहल का स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है उसने भी कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बात बनने लगती है उस समय बात बिगाड़ने की कोशिशें होती है, और कई ऐसे समूह इन दोनों के बीच में है जो कि कई बार नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जो अमेरिका की ये पहल है, उन्होंने क्वाड जो बनाया है उस इलाके के लिए, सूडान के लिए, उस क्वाड का क्या असर पड़ता है, क्योंकि देखिए दुनिया की सभी ताकतें, और इसीलिए जो मानवता को तार-तार किया गया, ये अमानवीय कृत्य किया गया, इसकी यूनिसेफ ने भी कड़ी भर्त्सना की है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे न्यूज पंच साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज न्यूज पंच में इतना ही। कल सुबह 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ।